हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @VVS कुशवाहा। सो बच्चों, टुडे विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम आज सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में एंड हाउस और सर्किट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम जो समझेंगे टॉपिक है दैट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, किस तरीके से फोर्स, वो सारी चीज़ें विल डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन दी सोलेनॉइड। सबसे पहले समझेंगे सोलेनॉइड क्या होता है। तो बात करें सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड एक लॉन्ग कॉइल है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ इस तरीके से कॉइल्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इस सोलेनॉइड कहा जाता है। और इस सोलेनॉइड से प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यहाँ से देख पा रहे हैं, इधर एक सोलेनॉइड है, कॉइल है, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये स्विच है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है आपका, और इस तरीके से तो जैसे इसमें करंट फ्लो होगा इट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ से देख रहे हैं कि वन एंड बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल, दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, एंड द अदर इज द साउथ पोल। तो हमारी जो फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जो फील्ड लाइंस अंदर होंगी वो हमारी साउथ से नॉर्थ की साइड में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड, एंड दिस विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, जो कि एक यूनिफॉर्म फील्ड को डिनोट करती हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ड्रॉ होंगी एंड इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। सेम प्रोसेस जो है बार मैग्नेट भी होता है, तो सेम प्रोसेस बार मैग्नेट की तरह ये एक्ट लाइक ए बार मैग्नेट। Now discuss the factors affecting the field strength। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फील्ड स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथमेटिकल मॉडल क्या कहता है, जो डेफिनेशन है, जो एक्सप्रेशन है इसका, कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल नोट फ्रॉम बाई पी। तो बैज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड डिपेंड अपॉन वेरियस फिजिकल पैरामीटर्स, इट इज म्यू नॉट एन और आई, जहाँ पे एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले जो आई है तो करंट, तो फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो। जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा फील्ड हमें डेवलप होगी। टर्न डेंसिटी मीन्स एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर फील्ड। जितना नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे उतना हाई फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। इस तरीके तीसरा है कोर मटेरियल, लाइक अगर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर को रखते हैं तो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म हमें मिलेगा, उससे बहुत अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तैयार होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो पहला करंट, दूसरा नंबर ऑफ टर्न, तीसरा है कोर मटेरियल। ये सारे फैक्टर्स एक फील्ड स्ट्रेंथ की, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन ए कंडक्टर। तो किसी भी फोर्स पे, कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है जब उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और उसका किस तरीके से मोशन होता है, ये सारी चीज़ें विल डिस्कस इन दिस स्लाइड। तो इंटरैक्टिव फील्ड लाइक मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, परमानेंट मैग्नेट असेंबली बनी है, उसके बीच में हमने एक कंडक्टर को रखा हुआ है। तो और जैसे इसमें हमने करंट फ्लो कराया तो यहाँ पे एक फोर्स डेवलप होगा, मैकेनिकल फोर्स, जो इसको फोर्स डेवलप होगा, जो इसको एक मोशन, एक फोर्स डेवलप होने से फोर्स होगा तो उसमें एक मोशन आ जाएगा। इसको डिस्कवर्ड किया है एंड्री मैरी एम्पियर ने, एंड
फोर्स मैक्सिमम होगा जब हमारा करंट इस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा उस डायरेक्शन में फोर्स हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। फोर्स ज़ीरो कब होगा? जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा। फोर्स इज ज़ीरो व्हेन कंडक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। अब इसकी जो पैरामीटर्स है मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मोशन, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर वी यूज़ आवर लेफ्ट हैंड, तो अगर हम इस तरीके से अपना लेफ्ट हैंड बनाना चाहें, ये हमारा ये फिंगर, ये हमारी लेफ्ट फिंगर और ये हमारी इस तरीके से अगर फिंगर हैं, तो ये हमारा थंब है, ये हमारे मोशन को दिखाएगा। जो फोर फिंगर है वो फील्ड को दिखाएगी, दैट इज़ फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और जो हमारी मिडिल फिंगर है वो हमारी करंट को दिखाएगी, और थंब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अगर हम इस तरीके से इसको दिखाना चाहें एक रे डायग्राम के फॉर्म में, तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमारा फील्ड हो गया, ये हमारा फोर्स हो गया, और ये हमारा करंट हो गया। दिस इज करंट एंड ये फील्ड, दिस इज फील्ड। तो दिस इज फोर फिंगर, और ये हमारा थंब की बात करें, थंब है तो ये फोर्स दिखा रहा है, मोशन दिखा रहा है। और जो हमारा करंट है, ये मिडिल फिंगर, ये हमारे करंट को शो कर रही है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर के दैट इज़ कॉल्ड दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड माइंड वी यूज़ ओनली लेफ्ट हैंड। तो फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड थंब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डोमेस्टिक सर्किट्स। जो घरों में हमारे सर्किट्स होते हैं, तो उसमें किस तरीके से कौन कौन सर्किट्स यूज़ करते हैं जिससे हमारी घर की जो सर्किट्स है वो बेहतर बने रहें विदाउट डैमेज। तो उन सब के बारे में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हमारे घरों में जो है वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वायर, जिसमें पहला है लाइव वायर, जो कि कॉमनली आपका रेड होता है या ब्राउन होता है, इसमें हाई पोटेंशियल 220 वोल्ट जो कि इंडिया में चलती है वो रहता है। दूसरा है न्यूट्रल वायर, जिसका कि ब्लैक या ब्लू कलर का है, जो प्रोवाइड करता है रिटर्न पाथ फॉर द करंट। एंड थर्ड वायर है दैट इज़ द अर्थ वायर, ये ग्रीन या फिर येलो कलर का होता है, ग्रीन और येलो, अर्थ वायर, एंड इज सेफ्टी पाथ कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट इन द अर्थ। एक्स्ट्रा जो भी करंट है वो अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे सेफ्टी पाथ कनेक्ट होता है अर्थ से। नाउ क्रूशियल सेफ्टी मैकेनिज़्म मीन्स कौन कौन से इक्विपमेंट से, कौन कौन से सर्किट्स हैं जो हमारे घर को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इसका काम क्या है, फंक्शनैलिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक थिन वायर होता है विद लो मेल्टिंग पॉइंट दैट ब्रेक द सर्किट्स। अगर करंट बहुत ज़्यादा है तो ये तुरंत ही मेल्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना कम हो जाती है, हमारे को हैज़ार्ड से प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड इज़ अर्थिंग, डायरेक्ट लीकेज करंट फ्रॉम मेटालिक बॉडी ऑफ अप्लायंसेस टू द ग्राउंड। तो इससे इलेक्ट्रिक शॉक हमें नहीं लगता है। जो एक्स्ट्रा करंट है मेटालिक बॉडी जो अप्लायंसेस की है वो ग्राउंड हो जाता है, मतलब ग्राउंड में चला जाता है वो करंट, तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं।
नेक्स्ट है पैरेलल वायरिंग। तो हर एक अप्लायंस रिसीव करता है फुल वोल्टेज एंड ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। तो हमारे घरों में जनरल पैरेलल वायरिंग ही होती है, जिससे कि हर एक इक्विपमेंट को फुल वोल्टेज मिले और वो अलग से इंडिपेंडेंटली अपना वर्क सही से कर पाए, और जिससे कि टोटल सर्किट फेल्योर ना हो। अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो रहा हो तो ऐसा नहीं कि हमारा फ़ैन है तो वो भी ख़राब हो जाए, उससे ट्यूब लाइट कनेक्ट वो भी ख़राब हो जाए, फ्रिज है तो वो भी ख़राब हो जाए, बिकॉज़ वोल्टेज अलग है लेकिन सब में करंट जो है डिफरेंट है। सो वोल्टेज तो फुल रहेगा बट करंट फ्लो अलग अलग होगा। सो दैट्स वाई वी यूज़ दी पैरेलल वायरिंग। ना MCB, द फुल फॉर्म MCB इज मिनिएचर सर्किट बोर्ड। ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ करता है ओवरलोड के समय। जब भी करंट ज़्यादा हो गया, जब ओवरलोड हो जाएगा, ज़्यादा इक्विपमेंट हम चलाएंगे, हीटर, गीज़र, AC, तो उससे अगर ओवरलोड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे कि फायर हैज़ार्ड्स, आग लगने की संभावना कम हो जाती है। So now we summarize the chapter, this topic. So what we have studied in this session: so solenoid acts as electromagnet with uniform internal fields. सोलेनॉइड क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है, जिसमें यूनिफॉर्म इंटरनल फील्ड मिलता है। किसी भी कंडक्टर में फील्ड फोर्स कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में, जो कि मोटर प्रिंसिपल काम आता है। मोटर में जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है। डोमेस्टिक सर्किट्स प्रायोरिटाइज safety like parallel connections, fuse and earthing. So this is all about the solenoid, the force on conductor in external field, and safety hazards and domestic circuits. So I hope you understand this topic clearly. So next video we discuss on next topics. तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल @GS कुशवाहा। तक थैंक यू सो मच।